नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि बहुत दिनों से एक बात आ रही थी रचनात्मक आकलन विषय हिंदी को लेकर कि सर हिंदी में रचनात्मक आकलन लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो किस सप्ताहों से लेना है या कौन सी कक्षा का लेना है। तो इस प्रकार तमाम बातों को लेकर हिंदी के रचनात्मक आकलन या साप्ताहिक आकलन को लेकर समस्या बनी हुई थी। साथियों, मेरे द्वारा हिंदी के एमटी महोदयों से पहले भी बार बार पूछा गया था, तो उन्होंने कुछ एमटी महोदयों ने ये बताया था कि ट्रेनिंग के समय ऐसा कुछ बताया नहीं है कि हमें हिंदी में साप्ताहिक आकलन लेना है, रचनात्मक आकलन लेना है या नहीं लेना है। कन्फ्यूज़न बना हुआ था। लेकिन साथियों, बहुत से शिक्षक साथियों का ये मानना था कि हम जो अध्यापन कार्य करा रहे हैं उसका थोड़ा आकलन और उसका रिकॉर्ड संधारण आवश्यक होता है। तो मित्रों, इसी बात को लेकर पुनः मेरे द्वारा कई सारे एमटीज़ महोदयों से इस संबंध में चर्चा की गई, तो सभी की सहमति के आधार पर ये बताया गया कि जो है हिंदी में हम साप्ताहिक आकलन आओ दोहराए उसको रचनात्मक आकलन नाम ना देते हुए साप्ताहिक आकलन और जो सप्ताह में गतिविधियां कराई है उसके आधार पर जो है साप्ताहिक आकलन ले सकते हैं। तो साथियों, किन किन बातों को लेकर हिंदी विषय में कक्षा 1 व 2 का साप्ताहिक आकलन होना है, वह किस जो है मतलब कौन कौन से उद्देश्यों पर लेकर होना है, तो इन तमाम बातों को लेकर जो है मैंने हिंदी विषय का साप्ताहिक आकलन आओ दोहराए के नाम से यहाँ पर बनाया है। तो साथियों, हम देखते हैं वीडियो में कि किस प्रकार से किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर साप्ताहिक आकलन लिया गया है। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम साप्ताहिक आकलन आओ दोहराएं विषय हिंदी कक्षा 1 व 2 प्रथम सप्ताह। साथियों, इस वीडियो में हम 2 सप्ताह के जो है साप्ताहिक आकलन का वीडियो बनाएंगे। सप्ताह 1 और 2 सप्ताह के एक साथ कुछ दिनों तक बनाया जाएगा, क्योंकि हम जो है बहुत पीछे रह चुके हैं, तो कोई ख़ास ज़्यादा लिखने वाला काम है नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम सप्ताह। इसमें आप देखेंगे कि साप्ताहिक उद्देश्य, इसमें बार बार ये आ रहा था कि रे वर्ण ध्वनि की पहचान, समझ एवं लेखन, क वर्ण। तो इसमें हमने यहाँ पर ट्रेकर को इस प्रकार से बनाया है साप्ताहिक उद्देश्य, उसके बाद वर्ण ध्वनि समझ एवं लेखन। यहाँ पर आप पहचान और लिख लें साथियों। अगले सप्ताहों में मेरे द्वारा लिखा गया है वर्ण ध्वनि पहचान, समझ एवं लेखन। इन 3 चीज़ों पर जो नीचे वर्ण दिए हैं साप्ताहिक उद्देश्य में, उन पर हम बात करेंगे। साथियों, ट्रेकर वही रहेगा गणित की तरह। यहाँ पर सरल क्रमांक, छात्र छात्रा के नाम, साप्ताहिक उद्देश्य। यहाँ पर एक लाइन ऐसी और है जिसमें वर्ण ध्वनि पहचान, समझ एवं लेखन। फिर यहाँ पर कक्षा पहली का 4 सप्ताह तक साप्ताहिक आकलन नहीं होगा, क्योंकि कक्षा पहली में केवल गतिविधियाँ थी, उसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार के शब्द या वर्ण बच्चों को नहीं सिखाए गए थे। आकलन के लायक ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है और किसी तरह से उनका आकलन लेना भी नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर पहला जो आकलन हुआ है साप्ताहिक आकलन, वो कक्षा 2 का प्रथम सप्ताह से ही। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, प्रथम सप्ताह से ही हमें कक्षा 2 का आकलन लेना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं इस सप्ताह में जो प्रथम सप्ताह में हमारे पास वर्ण आए थे कक्षा 2 को सिखाने के लिए, वो थे र वर्ण, क वर्ण और न वर्ण। इन 3 वर्णों पर जो है गतिविधियाँ हुई थी और उसी पर कार्य हुआ था प्रथम सप्ताह में। तो यहाँ पर हमने र, क और न वर्ण पर बच्चों का हल्का सा आकलन किया। आकलन करने के जो प्रश्न रहेंगे साथियों, शिक्षक स्वतंत्र है कि वह किस प्रकार से आकलन करे। इसमें तीनों उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। बच्चों की ध्वनि जागरूकता कंप्लीट हो, उसकी समझ विकसित हो और लेखन। अगर ये तीनों कार्य बच्चा जो है कर लेता है तो उसका उद्देश्य हम पूर्ण मानेंगे। साथियों, यहाँ देख रहे हैं आप कुछ जगह क्रॉस है, कुछ जगह रेड कलर से गोला लगा के फिर सही का निशान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिनके में ब्लू से सीधे क्रॉस हैं
उन्होंने पहले ही उद्देश्य में जो है पहले ही प्रयास में उस उद्देश्य को पूर्ण किया है। और जो बिल्कुल क्रास लगे हुए हैं, यह बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, इसने जो है उस उद्देश्य को शिक्षक की मंशा अनुरूप पूरा नहीं कर पाया है, उस पर प्रयास जारी है। उसके बाद मोहित नाम का जो बच्चा है, इसने पहले प्रयास में उस उद्देश्य को इनकम्प्लीट किया था, लेकिन थोड़े प्रयास के बाद में उसने पुनः जब आकलन किया तो उसको पूर्ण किया, तो उसको लाल से गोला लगा करके और जो है सही का निशान लगा दिया गया। इस प्रकार साथियों ये हुआ हमारा प्रथम सप्ताह। इसमें कहीं से कहीं तक PDF की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार आप जो है बना सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे सप्ताह में कि दूसरे सप्ताह में क्या कौन से उद्देश्य आए थे। साथियों ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा साप्ताहिक आकलन आओ दोहराएं। इसको हमें रचनात्मक आकलन ना देते हुए साप्ताहिक आकलन आओ दोहरा देंगे। विषय हिंदी, कक्षा 1 व 2, दूसरा सप्ताह। तो ये लगातार पहले सप्ताह से ही चलेंगे। दूसरे सप्ताह में आप देख रहे हैं वही टेकर है। साप्ताहिक उद्देश्य ध्वनि वर्ण ध्वनि पहचान समझ एवं लेखन। साथियों यहाँ पर इस सप्ताह में भी 3 वर्णों को लेकर जो है अध्ययन अध्यापन कार्य हुआ है, गतिविधियाँ हुई है, जिसमें ह वर्ण, आ वर्ण और स वर्ण, इन 3 वर्णों पर हमारे द्वारा बच्चों को अभ्यास कार्य कराया गया, गतिविधियाँ कराई गई। और उसके बाद सप्ताह के अंतिम दिवस जो हमने इस प्रकार से छोटा सा बच्चों का आकलन करके उनको ट्रैक किया है। मैं आप अभी भी बता दूं कि आकलन शिक्षक अपने अनुसार कर सकता है। शब्दों को लिखकर बच्चों से पूछ सकता है कि ये शब्द कौन सा, यह वर्ण कौन सा है, या बच्चों से लिखवा सकते हैं, या गतिविधियों के माध्यम से करवा सकते हैं। शिक्षक चाहे जिस रूप में आकलन करना चाहे वह उन गतिविधियों से बच्चों का आकलन कर सकता है। आकलन की गतिविधियाँ सरल हो, केवल हमें ये जांचना है कि बच्चा लेखन कर पाता है या नहीं, समझ पाता है या नहीं, और ध्वनि पहचान कर पाता है या नहीं। इस प्रकार से हमें जो है हल्के तरीके से बच्चों का आकलन लेना है, केवल उनकी समझ को जांचना है। तो आप इस प्रकार से साथियों एक रचनात्मक आकलन, एक आकलन रजिस्टर बना लीजिए, जिसमें गणित और हिंदी के जो है 2 भाग कर ले उसमें, और एक तरफ गणित के रचनात्मक आकलन, दूसरी तरफ हिंदी के रचनात्मक आकलन। उन्हीं में ही जो बच्चों के 12वें, 18वें और 24वें और 31वें, 30वें सप्ताह में जो आवधिक आकलन होंगे उनके ट्रैकर भी या उनको भी बना लें। तो इस प्रकार से आप आकलन का एक रजिस्टर बना लें और उसमें इस प्रकार से अपना रिकॉर्ड संधारित कर सकते हैं। तो साथियों आशा है आपकी जो समस्या बनी हुई थी हिंदी के साप्ताहिक आकलन की, आओ दोहराए आकलन की, तो इस प्रकार से आप जो है ट्रैकर बना सकते हैं और अपना हिंदी विषय में भी आकलन को लेकर रिकॉर्ड संधारित कर सकते हैं। साथियों आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें। साथियों मैं इसकी PDF जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन इसकी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें और जो है जो साथी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए साथियों की पहचान मैं बार बार बताता हूँ। साथियों सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। रेड कलर, अगर आपको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिखे तो ही आप सब्सक्राइब करें, वरना आप पहले से सब्सक्राइब करे हुए हो। चैनल सब्सक्राइब एक ही बार करना है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।